की जय। पूछ लग 105 श्री स्वामी योग सागर महाराज की जय। प्रतिदिन की भांति आज परम पूज गुरुवार के परम पूज श्रमणाचार्य श्री 108 विश्व सागर महाराज जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमान संजय जी काला और श्री सुनील कुमार जी गोधा आए और आचार्य श्री के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। जय बोलो परम पूज श्रमणाचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 श्री अर्ज सागर जी महाराज की जय। पूछ लग 105 श्री शाम योग सागर महाराज की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सभ्य साहुणम। हमारे जीवन में कर्म के उदय से दुख भी आते हैं, संकट भी आते हैं और पुण्य उदय से जो है गुरुवर का सानिध्य भी मिलता है, उपदेश भी मिलते हैं कि सही रास्ता क्या है। लेकिन हम फिर भी गलत रास्ते पर ही चलते रहते हैं। कसमें वादे पार वफा क्या, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। सुख में आपके सब साथ रहेंगी और दुख में सब आपका साथ छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे लोग जिन पर आप विश्वास करते हो वह भी आपको छोड़ देंगे। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा,
इंसा को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बातें हैं, बातों का क्या। क्या बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजत सागर महाराज के चरणों में हम सभी नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको धर्मोपदेश आपके श्री मुखारविंद से प्राप्त हो, जिससे हमारा जीवन भी धन्य हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोह शेर सिरेणि बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भवे झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रबंध वर्तमान शासन ने वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के अनेक गुणों का व्याख्यान में एक संतोष गुण का व्याख्यान कर रहे थे और कह रहे थे कि यदि जिसको भी सुखी होना है तो संतोष को धारण करना पड़ेगा, ममत का त्याग करना पड़ेगा। उसी पर व्याख्यान करते आचार्य अंकल विश्व साहब महाराज जी ने बोला था कि सत्य को समझना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। हम लोग कहते हैं बहुत कठिन है सत्य को समझना। नहीं, सत्य को समझना तो बहुत सरल है, लेकिन सत्य पर चलना बहुत कठिन है। किसको नहीं पता पाप पाप है, कसाय कसाय किसको नहीं पता? सबको पता है क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। किसी से ही पूछ लो क्यों क्रोध करना अच्छा है क्या, तो कोई भी कहेगा छोटा, चाहे वो जैन धर्म को जानता हो, चाहे जैन धर्म को नहीं जानता हो, चाहे जैन धर्म का अनुयायी हो, चाहे जैनतर हो, किसी भी धर्म को जानता हो, किसी धर्म को मानता हो, उस व्यक्ति से किसी से ही पूछ लेना आप क्रोध करना अच्छा है क्या? कोई कहेगा क्या? किसी की हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। उसके लिए जैन ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
कि जैन ग्रंथ जिसने पढ़े हैं, जो जैन है बस वो ही जानता है कि क्रोध करना अच्छा नहीं होता, हिंसा झूठ चोरी अच्छी नहीं होती। इसे जैन नहीं जानते, सप्त व्यसन अच्छे होते हैं, कोई भी दर्शन नहीं बोलता। जैन धर्म में तो निषेध है ही सप्त व्यसनों का, लेकिन दूसरे लोग भी जो शराब पी रहे हैं तो उनके परिवार वालों से पूछो, क्या वो उसको अच्छा मानते हैं क्या? सात व्यसनों को कोई भी अच्छा नहीं मानता, सभी इसको बुरा ही मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं सत्य को समझना बहुत कठिन नहीं है, सत्य को समझना बहुत सरल है, पर सत्य पर चलना बहुत कठिन है। क्योंकि सत्य पर चलने के लिए उतनी श्रद्धा, आस्था, दृढ़ता चाहिए। समझ तो लिया, एक कथानक आपको बताया था कि एक पंडित जी रोज अपने घर में बच्चों को क्लास पढ़ाते थे, कक्षाएं पढ़ाते थे, और नमोकार मंत्र के महत्व को समझाते थे, नमोकार मंत्र की महिमा को समझाते थे कि नमोकार मंत्र वो मंत्र, महामंत्र है जिसके स्मरण करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। संसार बाहर की नदियां तो क्या, जब जिससे संसार समुद्र पार किया जा सकता है, तो बाहर की वस्तु तो क्या ही है। ऐसे समझाते। तो वहीं एक ग्वाले की बेटी रोज दूध देने जाती थी, तो वो सुनती रहती थी इस बात को, उसको बड़ी श्रद्धा हो गई उस चीज पे कि ऐसा है ये मंत्र, और वहां बच्चों को पढ़ाते थे तो उसको सुनते सुनते खुद भी याद हो गया। जैसे आप लोगों को पूजन सुनते सुनते याद हो गई, भक्तांबर सुनते सुनते याद हो गए। कई लोगों को तो तीसरी दूसरी क्लास तक है, उन्हें संस्कृत कभी नहीं पढ़ी, तभी पूरा संस्कृत के भक्तांबर पढ़ लें। कैसे हो गए याद इनको? कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, लेकिन भक्तांबर पढ़ सकते हैं। संस्कृत पढ़वा लो नहीं आएगा, पर भक्तांबर पढ़, अरे वो सुनते 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 याद हो गया। इतने सालों से लोगों के पास बैठते हैं, लोग पढ़ते हैं, उनके साथ गुनगुनाते हैं, तो धीरे धीरे गुनगुनाते गुनगुनाते चीज स्वतः ही याद हो जाती है। याद करनी जरूरी। आज तक किसी ने पूजन याद करी कि आप में से किसी ने, इतने सारे लोग हैं, किसी ने पूजन याद करी कि चलो हम बैठते हैं और आज पूजन याद करके उठेंगे? हैं? फिर भी याद हो गई कि नहीं हो गई? फिर भी याद हुई कि नहीं हुई? सुनते सुनते, बोलते बोलते, साथ में रहते रहते वो चीज बार बार सुनते तो स्वतः ही दिमाग में अपने आप सेट हो जाती है। वो अभी तो आ नहीं रहा, रियांस आता था ना, तो नमकार चालीसा। तिनसुकिया में थे एक सुरेश जी हैं, पाटनी करके, पाटनी है शायद, उनकी इतनी सी रियांस से भी छोटी लड़की थी, वो पूरी आरती सुनते सुनते याद हो गई उसको। वो माइक से बोलती थी आरती सुनते सुनते। बच्चे पढ़ना तो आते, हिंदी पढ़ना नहीं आता, बस देखती रहती थी किताब, उससे पूछे पढ़ के दिखाओ, पढ़ने वाला काम नहीं है, बस किताब जरूर दे दो, सो पूरी आरती बोल देगी, पर एक शब्द भी पढ़ना नहीं आता उसको। अब इतनी सी बच्ची उसको क्या पढ़ना आएगा? और हिंदी, वो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी तो वैसे नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने पूरा पढ़ दिया था, फिर भी पूरी आरती पढ़े। क्यों? सुनते सुनते याद हो जाता है। उस बालिका को भी याद हो गया। एक दिन बरसात का समय, नदी का पूर बढ़ चुका था, नदी अपने उफान पे थी। अब बच्ची वापस घर कैसे जाती? कोई भी नाव वाला वहां पर था भी नहीं उपलब्ध। तभी उसको याद आया कि पंडित जी बोले थे, अब बच्चे तो बच्चे, मन के सच्चे, श्रद्धा से भरे हुए, कि पंडित जी बोले थे कि भव सागर पार हो जाता है इस मंत्र के जपने से, फिर नदी क्या सी बड़ी बात है। और उसने नमकार मंत्र पढ़ा, और जैसे ही नदी प्रवेश किया तो वैसे चलने लगी जैसे कोई पृथ्वी पर चलता है, पानी में भी पृथ्वी पर के समान चलकर और उस पार पहुंच जाती है। अब तो उसका प्रतिदिन का यही काम हो गया है। एक दिन पंडित जी को अपने घर ले जाना था, तो पंडित जी जाते हैं, उस समय फिर से नदी भरी रहती है, तो इधर उधर कुछ भी कोई दिखाई नहीं देता नाव खेने वाला। तो पंडित जी बोलते हैं कि भैया आज तो नहीं जा पाएंगे, आज तो कोई नाव आई भी नहीं है, और देखो नदी भी पूरी भरी हुई है, पैदल भी नहीं निकल सकते इसमें से, तो बाद में चलेंगे। तो बेटी अपने पास तो नमकार मंत्र है ना, अपन उससे पार करेंगे। पंडित जी बोल रहे हैं उससे कैसे पार होगा? क्यों? आप ही तो बोले थे
कि ओंकार मंत्र से भव सागर पार हो जाता है। ये तो छोटी सी नदी है, जब सागर पार करने की जिसमें सामर्थ्य है, सागर को पार कराने की जिसमें सामर्थ्य है, तो नदी तो छोटी सी है। तब पंडित जी तो अभी बच्ची है, नदी तो छोटी सी है लेकिन तू अभी बच्ची है, तू कुछ नहीं समझेगी। तो वो कहती बच्ची नहीं हूं, देखो वो नौकार में पड़ी और पानी में निकल गई। तो समझ में आता है पंडित जी कि सत्य बोलना तो सरल था लेकिन सत्य पर चलना कठिन था। तो सत्य पर चलने के लिए श्रद्धा चाहिए, इतनी अंदर में इतनी अकाट श्रद्धा चाहिए। नहीं, जैसा कहा है वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इत्य कंपाए सांबो भस सन्मार्गे असंस्यारुचि। जैसे तलवार पर चढ़ा हुआ पानी, तलवार टूट जाएगी लेकिन पानी नहीं उतरता उसका। इतनी अकाट श्रद्धा चाहिए सत्य पर चलने के लिए। किस आधार पर साधु बनते हैं लोग? एक आस्था की श्रद्धा के आधार पर, भैया सब कुछ छोड़ो तुम्हें मोक्ष मार्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, आगे पर भव में तुमको अपना भव सुधरेगा और आगे मोक्ष का रास्ता है। एक आस्था पे तो कोई चीज दिखाई तो नहीं जा रही, कोई वस्तु दी नहीं जा रही। सिर्फ किस बात पर कितनी श्रद्धा करता है एक व्यक्ति जो घर परिवार छोड़कर दिगंबर मुनि बनता है, सिर्फ इस बात पर आस्था रखता है आगे मोक्ष का रास्ता खुला है। जबकि इस पंचम काल में तो ना तो साक्षात केवली दिखाई दे रहे, ना अरिहंत दिखाई दे रहा है, ना कोई चमत्कार दिखाई दे रहा है, ना अवधि ज्ञानी दिखाई दे रहा है, ना मन पर ज्ञानी दिखाई दे रहे, ना कोई देवों का आगमन हो रहा है। किसी प्रकार से कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं रहा जिससे निश्चय किया जाए कि व्यक्ति मोक्ष जाएगा या मोक्ष जाता है। जो गए भी तो चले गए चौथे काल में, लेकिन अभी पंचम काल में आपको इस समय ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आप इंडिकेशन कर सको कि देखो ये दीक्षा लेने वाला ये मोक्ष गया? सिर्फ आगम ग्रंथों को पढ़ रहे हो, शास्त्रों को पढ़ रहे, और शास्त्रों पर पढ़ उन पर विश्वास कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि ये मार्ग से व्यक्ति अपना कल्याण करता है। ऐसे जीवन जिएगा तो उसका कल्याण होगा। इस शब्द पर अकाढ़ श्रद्धा जब जीव को होती है तब जाके अपना दीक्षा ले पाता है। नहीं तो डरता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, नहीं ले पाएगा, सोचता रहेगा लेकिन संयम धारण नहीं कर पाएगा। जबकि वो जानेगा, समझेगा घर से अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, महाराज बन जाओ या त्यागी वृत्ति बन जाओ, बहुत अच्छी बात है, सबको भी बोलेगा, खूब बोलेगा भी, नहीं बहुत अच्छी बात है, घर में इतना क्लेश होता है, संक्लेश होता है, इस त्यागी वृत्ति बनो, क्या ही है, शांति से जीवन निकलेगा और अपना कल्याण भी होगा। इस समझाएगा, बताएगा, खुद भी मानेगा बात, लेकिन फिर भी पैर आगे नहीं बढ़ा पाएगा, तब भी डर लगेगा। आचार्य बन कह रहे हैं सत्य पर चलने के लिए श्रद्धा चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी ना तब तक व्यक्ति चल नहीं सकता। कोई ने भी आपको दे दी ये चीज खा लो, यदि आपको उस व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं है तो मुंह में अंदर घुस नहीं सकती वो चीज, जा नहीं सकते। अगर किसी ने जहर भी दिया है तुम्हें और उसने पर तुमको श्रद्धा है कि मुझे पीने से रोक लेगा और मैं पी भी लूंगा तो ये मुझे बचा लेगा, और उसने कह दिया पी लो, तो तुम पी भी जाओगे। और श्रद्धा नहीं है तो अमृत भी कोई देगा तो आपको लगे पता नहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं है, मिला तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं जाएगा या नहीं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो हमारा काम हो जाएगा। आशीर्वाद, कुछ लोग आते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो हमारा काम नियम से होगा आपके आशीर्वाद से, और कुछ लोग बोलते हैं हो तो जाएगा ना। अरे भैया अभी तुम्हारे अंदर विकल्प हैं, हो तो जाएगा ना, अभी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वाला कहता होगा ही होगा। मैंने आशीर्वाद लिया है, गुरु मुख से मंत्र लिया है, गुरु मुख से आशीर्वाद लिया है, मेरा काम क्यों नहीं होगा, नियम से होगा।
ये श्रद्धा बोलेगी। और श्रद्धा नहीं होगी तो नियम से प्रतिपक्ष को क्वेश्चन होगा, महाराज जी मेरा अमुक काम नहीं बिगड़ा, आप आशीर्वाद दो। हाँ आशीर्वाद हो जाए, पक्का हो जाएगा ना, समझ लो अभी इसके अंदर श्रद्धा नहीं है। गुरु के हाथ से यदि कहते हैं धूल भी मिल जाए तो मैं धूल, और ये प्रायश्चित क्या चीज है? प्रायश्चित क्या चीज है? एक श्रद्धा है बस। आपसे कोई गलती हुई और आप गुरु के पास जाकर बोले मुझसे गलती हो गई, गुरु ने कहा ठीक है एक माला फेर लो, हाँ नमस्तु गुरुदेव, कोई प्रश्न कुछ नहीं, पाप कट गया। और भाई तुमसे पूछ, तुमने कहा उन्होंने कहा एक माला, बस एक माला से हो जाएगा, लो गया काम से तुम्हारी। तो श्रद्धा है यदि आपको, एक गणेश प्रसाद बर्नी का एक उदाहरण आता था कि गणेश प्रसाद बर्नी बड़े वैद्य भी थे, अच्छे वैद्य भी थे। तो एक दिन वो खाना बना रहे थे, भोजन बना रहे थे, तभी एक माँ आ गई रोते रोते, बर्नी जी मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई दो। अब वो बना रहे थे खाना 16 पहन के, तो भाई उन्होंने कहा अभी नहीं थोड़ी देर बाद आना, अभी उठूंगा सब देखूंगा करूंगा तो सब कपड़ा खराब हो जाएगा, खाना भी बनाना है। तो उन्होंने वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद आई, लेकिन उनका खाने नहीं बना। फिर वो रोने लगी, बर्नी मुझे दवाई दे दो, कुछ तो दे दो, बेटा चिल्ला रहा है, रो रहा है, आप दवाई दो ठीक हो जाएगा। अब क्या करते, तो उन्होंने वहीं चूल्हे बैठे थे, सो एक कागज उठाया और चूल्हे की राख उस कागज में डाली और पैक करके पुड़िया बना के 3 दे दी, खिला दो बेटे को ठीक हो जाएगा। भूख गई माँ और खिला दिया, और 1-2 घंटे बाद फिर वापस आई तो बर्नी अरे यार फिर आ गई है, उधर राख दी थी तो उन्होंने पता नहीं, फिर बोली अभी तो मेरा काम ही पूरा नहीं हुआ, फिर परेशान करेगी। सो आई माँ, कुछ बोलने ही वाले थे उससे पहले, वो खुद ही बोली बर्नी जी आपकी दवाई ने तो क्या असर किया, जैसे ही दी उसका तो पेट ही ठीक हो गया। ये है श्रद्धा। जब श्रद्धा होती है तो चूल्हे की राख भी काम करती है। हाँ चूल्हे की राख में खार होता है, छारीपन होता है, जैसे ही खाई तो पेट गड़बड़ हो रहा था, वो छारीपन से पेट साफ हुआ और पेट ठीक हो गया। पर उसको श्रद्धा उससे नहीं थी कि क्या दिया है, ये श्रद्धा थी इनके पास से कुछ भी लेके जाऊंगी औषधि, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। चूल्हे की राख थी, क्या थी उससे कोई मतलब नहीं था, उसने तो पानी में घुल के सीधी पिला दी बेटे को और बेटा ठीक हो गया। इस श्रद्धा का विषय। तो आचार्य उन कह रहे हैं सत्य पर चलना श्रद्धा का विषय। जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतना ज्यादा तुम सत्य पर स्थिर रह पाओगे, नहीं तो जरा में डगमगा जाओगे। एक थोड़ी सी बीमारी कुछ भी आती है तो कोई बोलता है अरे छोड़ तो दो ये नियम, तो आप छोड़ देते हो, और नहीं तो पहले ही कहोगे। आपके अंदर श्रद्धा नहीं होती, इसलिए आप जब नियम लेते हो ना बोलते हो छूट महाराज जी, बाहर की छूट, बीमारी की छूट, पहले से आप अपने साथ में लेके चलते हो। महाराज जी नियम दे दो रात में खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, हाँ बहुत मन मना लिया, ठीक है तो ले लो आजीवन, हाँ ले रहे आजीवन, बस बीमारी की छूट। पहले से सोच के रख, हम बीमार होंगे रात में खाएंगे, हम बीमार होंगे और रात में खाएंगे, पहले से दिमाग लगा के। बाहर की छूट यानी हम बाहर जाएंगे और रात में खाएंगे, पहले से दिमाग में छूट। अरे श्रद्धा होती अब चाहे हम मर जाएंगे लेकिन हम नियम ले रहे हैं, चाहे बाहर हो चाहे बीमारी हो, हमें कभी खाना ना पड़े, ऐसा आशीर्वाद दो महाराज। हम कोई छूट नहीं ले रहे, ना बीमारी की छूट ले रहे अपने नियम में, ना बाहर की छूट ले रहे। आप तो ऐसा आशीर्वाद दो ना तो कभी हमें बाहर उसका परीक्षा देना पड़े, ना बीमारी हमारी कभी परीक्षा हो, कभी ऐसा मौका ही नहीं आए, और यदि ऐसा मौका आएगा तो हम तब भी नहीं खाएंगे। ये है श्रद्धा का विषय, इसे कहते हैं श्रद्धा। हम तो लेते ही समय पहले इसी सोच लेते हैं इधर की छूट उधर की छूट। अच्छा आपने ऐसा कोई सा नियम लिया जिसमें छूट ना हो?
ऐसा कोई देव दर्शन का नियम भी लेते हो तब भी छूट, तब भी छूट, बाहर की छूट। बोल देते देव दर्शन नहीं होगा तो महाराज जी उस दिन मैं भोजन ही नहीं करूंगा। छूट नहीं लेता, देव दर्शन की छूट नहीं लेता, बाहर की छूट नहीं लेता। यदि देव दर्शन नहीं हुआ तो मैं भोजन ही नहीं करूंगा। छूट किस बात की? पहले से नेगेटिव चीजों को साथ में लेके चलते हो तो माहौल उसी प्रकार का बनता है, और जैसा पॉजिटिव लेके चलोगे माहौल उसी प्रकार का बनेगा। ये श्रद्धा है। जितनी गहरी श्रद्धा उतनी गहरा सत्य पर दृढ़ता, उतनी सत्य पर दृढ़ता। और जहां श्रद्धा डगमग वहां सत्य भी डगमग। तो आचार्य कह रहे हैं समझना सरल है लेकिन सत्य पर चलना बहुत कठिन है। अभी किसी भी ज्ञानी का खड़ा कर दो तो वो भी प्रवचन कर देगा। सैलेस को खड़ा कर दें तो सुंदर उपदेश भी कर देगा, खूब तालियां भी बजेंगी, लेकिन मित्र धीरे से कहेगा ज्ञानी लोभ कसाय क्या है। तो जैसे दूध में नींबू की बूंद पड़ने पर शीघ्र परिणमन होता है, ऐसे लोभ कसाय के आते ही भावों में तुरंत परिणमन हो जाता है, तुरंत बदल जाते हैं। गुड़ के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो उसके पंख चिपक जाए, और आप उसे देखकर लोग कहते हो, अज्ञानी जी बेचारे कहते हैं बेचारे के पंख चिपक गए, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। लेकिन हे ज्ञानियों, उन विकलत्र जीवों को देखकर तो बड़ी दया आ रही है, और तुम लोभ के गुड़ पर चिपके हुए हो, उसका क्या? अब तो 24/7। अभी तो कम से एक दिन था संडे, दुकान बंद रहती थी, व्यापार बंद रहता था। अब गवर्नमेंट ने वो भी छूट दे दी। तो सैलिस बोला था महाराज जी अब तो मुझे खोलना पड़ेगा दुकान, रविवार को भी खोलना पड़ेगा। बड़ी आफत हो गई। मैंने क्या हो गया? कि अब तो रविवार को भी खोलना पड़ेगा। क्यों? पड़ोसी खोलेगा ना। अब पड़ोसी खोलेगा तो खोलना पड़ेगा, वैसे तो नहीं खोलते। क्यों? पड़ोसी बंद, बड़ा खुशी होती है। पड़ोसी बंद तो अपनी बंद है, ठीक है। कस्टमर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मंडे को ही आएगा। अब तो ऐसा लगता है कि कस्टमर संडे को पड़ोसी दुकान से ना ले जाए सामान, पड़ोसी दुकान से सामान ना ले जाए तो पड़ोसी दुकान, इसलिए अपन को भी खोल के रखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो आचार्य कह रहे हैं उन विकलत्र जीवों को देखकर तुम्हें करना आ रहा है कि बेचारे जीव कैसे जीवे जो पंखों को चिपका कर बैठे हैं गुड़ में, फिर भी तुम कितने ज्ञानी जीव हो, लोभ के गुड़ में क्यों चिपक रहे हो? देह के लोभ में क्यों चिपक रहे हो? मान के लोभ में क्यों चिपक रहे हो? सत्य को जीव सुनना पसंद नहीं करता, असत्य को जीव सुनना पसंद करता है। सत्य को सुनना पसंद नहीं करता, असत्य को सुनना पसंद पड़ता है। कितना ही असत्य सुंदर होता है, असत्य पैकिंग की चीज है, उसको ही व्यक्ति पसंद करता है। ये सम्मान नहीं चला जाए। असत्य को जीव सुन रहा है किसके राग में कि सम्मान नहीं चला जाए। सम्मान है किसका, सम्मान हो किसका रहा है, इसका निर्णय उसको हो ही नहीं रहा है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो सम्मान किसका है, सम्मान किस में है, सम्मान को कौन प्राप्त हो रहा है, इस विषय हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।